कोई घर नहीं है, आपके साथ कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, आपके साथ आपके कोई सगे संबंधी नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है? ऐसी कौन सी हस्ती है जो हमेशा आपके साथ रहती है? संत महापुरुषों ने बताया कि ये इंसान वो तेरी आत्मा है, वो परमात्मा है, और जो तेरी आत्मा है ये तेरा अपना ही स्वरूप है, जिसको हम जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं ना। ढूंढा उस चीज को जाता है जो हमारे से कभी गुम हो गई हो, प्राप्त उस चीज को किया जाता है जो कभी खत्म हो गई हो। लेकिन संत महापुरुषों के गुरुओं ने हमें बताया है कि जो आत्मा है ये हमेशा हमारे साथ रहती है, ये कभी हमारे से गुम नहीं होती, कभी हमारे से जुदा नहीं होती। और जो चीज जुदा नहीं होती, जो चीज कभी खत्म नहीं होती, जिस चीज का कभी विनाश नहीं होता, इसको क्या ढूंढना है, इसको क्या पाना है, इसको क्या प्राप्त करना है? क्योंकि ये तो हमें पहले ही प्राप्त है। आत्म तत्व जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसके होने से हम जिंदा है, जिसके होने से हमारे शरीर के सारे काम कर रहे हैं, जिसके होने से हमारा मन मनन कर रहा है, जिसके होने से हमारी बुद्धि विचार कर रही है, जिसके होने से हमारा चिंतन कर रहा है, जिसके होने से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, जिसके होने से हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है, तो वो कौन सी हस्ती है? वो है हमारी आत्मा। और जब ये आत्मा जागृत हमारे अंदर हो जाएगी, वैसे तो हमेशा जागृत ही रहती है, लेकिन इंसान इसको अज्ञानतावश अपनी नासमझी के कारण इसको सोच लेता है, क्योंकि आत्म तत्व का हमें ज्ञान ही नहीं है। और जब तक आत्म तत्व का शास्त्र ज्ञान नहीं होगा, जैसे मैंने बताया, आपके बाहर के किए गए जितने भी कर्म धर्म है, आपके बाहर के जितने भी किए गए आराम शराब क्रियाकलाप है, बाहर के किए गए जितने बाहरमुखी कर्म कांड है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इनसे कुछ मिलना होता तो हमारे संत महापुरुष कभी ना कहते। जो आत्मदर्शी सदगुरु हुए हैं, जो परमात्मा को तत्व से जानने वाले संत महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को जीते जी देखा है, जिन्होंने परमात्मा का जीते जी साक्षात्कार किया है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो इसलिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए, परमेश्वर को जीते जी देखने के लिए, परमेश्वर का जीते जी साक्षात्कार करने के लिए, परमेश्वर का जीते जी दर्शन दीदार करने के लिए हमने किसी ऐसे सदगुरु की शरण में जाना होगा जिसने परमेश्वर को जाना हो। सत्पुरुष जिन विवेकिया सतगुरु किसका नाम। हर एक जो संत महापुरुष हमें परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं करा सकता। जैसे हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु मृत बंधिए, जो शब्द बतावे दाव। ऐसा सदगुरु जिसने परमात्मा को बहुत नजदीक देखा हो, ऐसा सदगुरु जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया हो, ऐसा वक्त का हाकिम जिसने परमेश्वर का दर्शन दीदार किया हो, ऐसा वक्त का गुरु जिसने परमेश्वर का बाखूबी दर्शन किया हो, ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि मुझको कर ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। ये इंसान तो मुझे कहाँ ढूंढता घूम रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ढूंढा उस चीज को जाता है जो चीज खोई गई हो। तुम्हारी आत्मा कभी तुम्हारे से खोने वाली चीज नहीं है, आपकी आत्मा आपसे कभी दूर जाने वाली चीज नहीं है। और आपको बड़ी स्पष्ट की बात बता दूं कि आत्म तत्व ही एक ऐसा तत्व है, आत्म सत्ता ही एक ऐसी सत्ता है जो हमेशा आपके साथ रहती है। जब इस संसार के सारे रिश्ते नाते साथ छोड़ देंगे, इस संसार की सारी उपाधियां उपलब्धियां हमारे से खत्म हो जाएंगी, और संसार के जितना भी है हमारा रंग रूप आकार का आकर्षण यह खत्म हो जाएगा। क्योंकि संसार तीन चीजों से मिलकर शास्त्र में बना है, रंग से, रूप से और आकार से। और जिस चीज का रंग रूप और आकार है उसको हम साकार रूप कहते हैं, और जिस चीज का रंग रूप आकार नहीं है उसको हम निराकार स्वरूप कहते हैं। और शास्त्र ग्रंथों में ऐसा दर्शाया गया है कि ये संसार में दिखने वाला रंग भी खत्म होने वाला है, संसार में दिखने वाला रूप भी खत्म होने वाला है, संसार में दिखने वाला आकार भी खत्म होने वाला है, प्रकार भी खत्म होने वाला है। जो जिससे तो है नहीं, जो बादल की छाई जैसे बादल कभी हमें दिखता है और थोड़ी देर में डिसअपीयर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है,
ठीक इसी तरह से ये जो दृष्टिमान जगत है, जो ये सारा संसार हम देख रहे हैं, ये भी आहिस्ता 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 ऐसे ही फना हो जाता है, ऐसे ही खत्म हो जाता है। सो इसलिए परमेश्वर के हमें निराकार स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन निराकार स्वरूप का ध्यान हम जब ही कर सकेंगे जब हम परमेश्वर को देख लेंगे, जब हम निराकार सत्ता को देख लेंगे, जब ये जो जमीन और आसमान के बीच में जो सत्ता है, जो हमारे दाएं है, जो हमारे बाएं है, जो हमारे आगे है, जो हमारे पीछे है, जो हमारे ऊपर है, जो हमारे नीचे है, हम सब परमात्मा के बीच में बैठे हैं और परमात्मा हमारे बीच में बैठा है। जब इस सत्ता का हमें साक्षात्कार हो जाएगा, जब इस हस्ती का हमें दर्शन दीदार हो जाएगा, तभी हमें पता चलेगा शासन जी परमात्मा हमेशा हमारे साथ था। क्योंकि परमेश्वर कभी आपसे एक सेकंड भी, एक क्षण भी जुदा नहीं होता। अगर एक पल भी परमेश्वर और परमेश्वर का जो आत्मा आपसे जुदा हो जाए तो ये हमारा शरीर काम नहीं करेगा। और आप देखते हैं कि जब ये जड़ अलग हो जाता है, जब ये चेतन अलग हो जाता है, जब हमारा आत्म तत्व इससे निकल जाता है, तो ये आंखें भी यही होती हैं, ये कान भी यही होते हैं, ये मुख भी यही होता है। हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, हमारा शरीर काम नहीं कर सकते। ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि जो आत्म तत्व है ये सब कुछ है और इसी को ही हमें जानना है और किसी ऐसी चीज का ध्यान नहीं करना जो खत्म होने वाली है। और जैसे मैंने आपको बताया, रंग रूप और आकार ये चीजें खत्म होने वाली है। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें किसी रंग का ध्यान नहीं करना, किसी रूप का ध्यान नहीं करना, किसी मूर्ति का ध्यान नहीं करना, किसी आकार का ध्यान नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर के निर्गुण और निराकार स्वरूप का ध्यान करना है। क्योंकि निर्गुण और निराकार स्वरूप ही हमेशा रहने वाला है, तीनों के तीन कालों में सत्य है, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तीनों के तीन काल में जो सत्य सत्ता है वो परमेश्वर निर्गुण और निराकार है। इसलिए जिसका हम ध्यान करेंगे वैसे ही होता चला जाएगा। मान लो आप संसार का ध्यान करते हैं तो संसार में फंसे रहेंगे, और अगर हम संसार से हटकर परमेश्वर का ध्यान करेंगे तो फिर हम जीते जी परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर हमारा हो जाएगा। इसलिए जो चीज निरर्थक है, जिस चीज का कोई अर्थ ही नहीं है, जिसको हमने जानता बस वैसे ही अपने अंतर में बसाया हुआ है, इस चीज को हमने ध्यान करते आहिस्ता आहिस्ता प्रभु का सिमरण करके छोड़ देना है। लेकिन प्रभु का सिमरण तभी करेंगे जब हमें प्रभु का पता होगा, परमेश्वर का ध्यान तभी कर सकेंगे जब हमें परमेश्वर का पता होगा। अनाप शनाप बातों में नहीं फंसना चाहिए, पहले परमेश्वर को देखना है, फिर खुली आंखों से देखना है। आपको एक बात बड़ी अजीब सी लगती होगी कि आप परमात्मा को भी देख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा से। और ऐसे सदगुरु की कृपा से, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, भगवान वशिष्ठ मुनि जी ने राम जी को बताया, दुर्वासा जी ने भगवान कृष्ण को बताया, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया। ऐसे ही यही ज्ञान जब आपको मिल जाएगा, फिर आपको ये बाहर के अनाप शनाप बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको बाहर की चीजों का ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब आपको ध्यान करना होगा, आप अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान करेंगे। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं ये पंचभौतिक शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मेरा परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। लेकिन इसका पता चलेगा जब हमें कुछ सत्वदर्शी सदगुरु मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि हर एक गुरु इस बात को नहीं बता सकता, हर एक गुरु इस ज्ञान को नहीं बता सकता। भगवान जी ने जैसे कहा कि जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जो परमात्मा को निर्गुण स्वरूप से जानता है, जो परमेश्वर को सर्व चेतन और अनंत स्वरूप से जानता है, ये अर्जुन मैं उसमें हूँ और वो मेरे में। ऐसे ही हमने ऐसे सदगुरु की शरण में जाना है, किसी जाति को छोड़कर, किसी धर्म को छोड़कर, किसी वर्ण को छोड़कर, किसी रंग रूप और आकार को छोड़कर, किसी अमीरी और गरीबी को छोड़कर। ये सब चीजें हमारे दूर से नीचे धर्म है, ये सब चीजें हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन सब बातों से ऊपर उठकर, ये बातों को सब पर छोड़कर जो यथार्थ है उसी को स्वीकार करना है, जो निरर्थक है उसको छोड़ देना है, जो खत्म होने वाला उसको छोड़ देना है, जो हमेशा अजर अमर और अविनाशी रहना है, इसको अपनाना है। और अगर हमने इस एक चीज को अपना लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे, जब हम निर्गुण निराकार परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए जो चीज हमेशा हमारे साथ है, मुझको कह दो मेरे बंदे, मैं तो तेरे पास है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं भंवर गुफा में रहता, ना काशी कैलाश में।
और ढूंढने वाला ढूंढ ले मुझको पल भर की तलाश में, एक पल, एक क्षण, एक मोमेंट में परमात्मा का दर्शन हो सकता है। जिसको 88 हजार वर्ष तपस्या, ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते रहे, हजारों वर्ष परमात्मा को ढूंढते रहे, कभी किसी मंत्र का जाप करते रहे, कभी व्रत रखते रहे, कभी उपवास रखते रहे, कभी संसार के बाहर किसी कर्मकांडों में फंसे रहे, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही कारण हो सकता है, जिन्होंने परमात्मा को जाना नहीं होगा, उनको कोई कॉम्पिटेंट गाइड नहीं मिला होगा, उनको कोई समर्थ गुरु नहीं मिला होगा। और जब हमें समर्थ गुरु मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ढूंढने वाला ढूंढ ले मुझको पल भर की तलाश में, एक पल में भी हम परमात्मा का दर्शन करें। एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा तरीका है जिसको हम एक पल भर में परमात्मा को सामने देख सकते हैं, अपने अपने स्वरूप को सामने देख सकते हैं, अपने निज स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। और इस सारे खंड ब्रह्मांड में जो सत्ता मौजूद है, इस सारे खंड ब्रह्मांड को जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, सारे सृष्टि के जड़ चेतन स्थूल जंगल और स्थावर में जो सत्ता मौजूद है, उस सत्ता का हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमें कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का जान रहा है, जब हमें कोई तत्वदर्शी परमात्मा को तत्व से जानने वाला, जब हमें कोई आत्मदर्शी जो परमात्मा को जानने वाला, जो अपने आप को आत्मा जानने वाला सदगुरु मिलेगा, तब मिलेगा और हमारा निश्चय जन्म बदलाव आ जाएगा। जो हमारे जीवन सदगुरु की शरण में आने से पहले वो कुछ और था, और जो सदगुरु की शरण में आने के बाद में वो हमारे लिए कुछ और था, ये निश्चय हमें पता चलेगा। और साथ ये वचन पर वचन आपने सुने, ये परमेश्वर की चर्चा सुनी, गुणगान सुना, इसमें से जितना भी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर चलने की हमें कोशिश जरूर करनी है। एक शब्द मैं भी आपके समक्ष रखूं, आप सबने मैंने शब्द तो बहुत सुने, आप सब ने मेरे साथ मिलकर बोलना है, क्योंकि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, अपनी जिहा से बोलते हैं, तो हमारी जिहा पवित्र होती है, और जो जिहा का हमारा आनंद है हमारे रोम में चला जाता है, हमारा रोम आनंदित होता है। तो इसलिए सबने मिलकर के साथ बोलना है, और हो सके तो ताली भी करनी है, क्योंकि आप देखते हैं कि आज योग का कितना प्रचार हो रहा है, और जो ये हमारे तलवे होते हैं, इसके हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जब ये आपस में संघर्ष करते हैं, झगड़े जाते हैं, दूसरे के ऊपर ये लगते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हमारे कई तरीके के रोग दूर होते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। और सब मेरे साथ मिलकर बोलना है, ये शब्द आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आकर हमें नई जिंदगी मिली है, तेरी बंदगी को पाकर हमें नई जिंदगी मिली है। आओ साथ में सब मेरे साथ मिलकर बोल रहे हैं। प्यार और सत्कार के साथ कहना जी।